आप सभी का फिर एक बार स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज नया सीखना है, आज जो हम टेस्ट लिए थे पिछला देखा जाए यानी फ्री टेस्ट एवरीडे हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर अवेलेबल रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम फ्री टेस्ट दें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आप मैसेज करें, हम आपको टेस्ट के लिए प्रोवाइड कराएंगे, यानी आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। चलिए, जो पिछला क्लास यानी आप घर बैठे हुए अपने फ़ोन के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं, उसमें अपना नाम लिखें, एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर लिखें और हमारे पास घर बैठे हुए फ्री टेस्ट दें, कहीं जाना की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हम जो टेस्ट हुआ था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो होता है, क्योंकि टेस्ट जो है इसमें सब मिक्सचर है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी सभी सब्जेक्ट जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर सभी क्लास अवेलेबल हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर सभी अवेलेबल हैं। इसलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधि के अंत का विवरण दिया गया है। उपाधि का अंत अनुच्छेद भारतीय संविधान जब देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान लागू हुआ, हमारे इंडिया में बन के तैयार हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 से संविधान हमारा लागू है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। 17 अनुच्छेद करता छुआछूत, यानी 17 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है छुआछूत, यानी कोई बैकवर्ड कास्ट है, फॉरवर्ड कास्ट है, इसके बीच पहले छुआछूत की भावनाएं चलती थी, लेकिन आज के जब संविधान हमारा जब लिखाया उस समय इस चीज़ को हटाने के लिए एक अनुच्छेद बना दिया गया, जो अनुच्छेद 17 में छुआछूत संबंधित है। अब बात होता है अनुच्छेद इसमें दिया गया 19 जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। आप फ्रीडम है, आप कहीं बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट जा सकते हैं, यानी आपको स्वतंत्रता मिली है, यानी फ्रीडम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट का। प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, यानी आवश्यकता नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो होता है सूरज के प्रकाश से, इसे सपोर्ट कीजिए, ये पेड़ है, ये क्या हुआ, ये पेड़ है, ये पेड़ के अंदर जड़ लगे हुए हैं, एक डालियां हैं, ये मान लीजिए पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ये देखिए तो पेड़ है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको, यानी इसको भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन बनाते हैं, क्योंकि पत्तियां में जो होता है, जैसे मान लीजिए एक पत्ता को मैंने एक फिगर बना रहा हूँ, ये क्या है, ये पत्ता है, ये पत्तियां है। पत्तिया के अंदर जो सबसे लास्ट भाग जो होता है, जहाँ से ये पत्तिया है, इसका नाम पत्तिया है। इससे सूरज के प्रकाश क्या होता है, इस पर पड़ने के बाद ये रिएक्शन करता है, जिसका नाम फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेसिंग होता है, यानी केमिकल प्रोसेसिंग होता है, जिसे यानी क्या रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इसमें भोजन की प्रतिक्रिया होता है पत्तियों के द्वारा पूरा पेड़ पौधे में। उसके बाद पूछता है इसमें क्या आवश्यकता नहीं है। जो पत्तियां जो होता है सूरज के प्रकाश से प्रकाश लेती है और ये भोजन बनाती है। इसके बीच क्लोरोफिल जो पत्ती के जो लास्ट पॉइंट में होता है, जिसका नाम क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। उसके बाद पूछता है पेड़ पौधे जब पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2। सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे को जरूरत है, आवश्यकता है। उसके बाद सूरज प्रकाश यानी सनलाइट पत्ते को लिए, यानी सनलाइट जरूरत है, यानी CO2 जरूरत है, सनलाइट जरूरत है। जल H2O जो होता है, H2O यानी जल, देखिए जल पेड़ पौधे को भोजन के लिए आवश्यक है। जो जड़ से नीचे जो जड़ होता है मूसला, उससे वो लेता है, जिसके जल की ज़रूरत है। उसके बाद पूछता है ऑक्सीजन
एक 4 नंबर ऑप्शन है जो ऑक्सीजन यानी O2, उसका कोई ज़रूरत नहीं है पेड़ पौधे को, क्योंकि पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, लेता नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य जब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो होता है वो पेड़ पौधे कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं, यानी कार्बन को हटा के सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। नहीं, इसमें प्रश्न है कि प्रकाशन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है आवश्यकता नहीं है पेड़ पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए। इसका आंसर जो होगा डी नंबर आंसर होगा, यानी 8 नंबर प्रश्न का डी आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न का। कहता है तत्व की सबसे छोटा कण कौन सा होता है, यानी एलिमेंट्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन होगा, जिसका नाम क्या है, एटम। यानी एटम यानी इसका हिंदी हो गया परमाणु। सबसे छोटा जो कण है, यानी 9 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, क्या, एटम यानी परमाणु। कहेंगे तत्व एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल से देखा जाए तो वही होगा आपका एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का सबसे छोटा क्या होगा, एटम यानी परमाणु होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। कहता है विटामिन की खोज किसने किया। मैंने पिछला क्लास जो है आप देख सकते हैं कि विटामिन क्लास आ चुका है, आप लोग देखते नहीं हैं, क्लास को लास्ट तक बने रहें। और हम जो पढ़ाए थे आपको 10 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है। 10 नंबर प्रश्न में बताया गया है कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है। पहला ऑप्शन न्यूटन है। न्यूटन ने विटामिन के खोज नहीं किए हैं। न्यूटन क्या किया, गति का नियम दिए, गुरुत्व का आकर्षण के नियम दिए, उसके बाद शीतलन नियम न्यूटन ने दिया है। हार्वे जो है क्या दिए हैं। उसके बाद तीसरा नंबर जो है फंक। इसमें फंक जो होगा तो राइट आंसर होगा, जिसका आंसर क्या होगा, सी, यानी 10 का आंसर सी होगा। हम बात कर लेते हैं 11 नंबर प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न कहता है मानव शरीर का कौन सा भाग ताप का नियंत्रण करता है। यानी मानव शरीर जो है हमारा और आपका शरीर जो है उसमें कौन सा आर्गन्स है, यानी पार्टिकल्स है आपका सिस्टम में है जो आपके टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम हृदय तो नहीं है। हृदय का काम है क्या, ब्लड को फायरिंग करना, सभी पूरे जितने भी हमारे पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचाना। उसके बाद नीचे है फेफड़ा। फेफड़ा सांस लिया जाता है, इसमें क्या होता है, फेफड़ा में सांस लेने के कारण ये जो ब्लड प्यूरिफिकेशन देखा जाए तो फेफड़े में होती है। उसका लीवर जो होता है हमारा, जिसका नाम है लीवर, वही हमारा टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद किडनी जो होता है, आप जो पानी पीते हैं उसी को क्या करता है, रिफाइन करके बाहर निकालता है। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर प्रश्न का। ध्यान दें फिर से, प्रश्न क्या आता है, भारतीय संविधान में राज्यसभा किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जब मैंने राज्यसभा पढ़ाया था, यानी 79 अनुच्छेद जो है उसमें क्या आता है, विधान यानी राज्यसभा आता है। यानी आंसर जो होगा इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। 13 नंबर जो प्रश्न है जिसमें कहता है मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी उसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी जो होता है मनुष्य में, इसका नाम है लाल रक्त कणिकाएं। हिंदी देखा जाए इसका ये हड्डी, 2 हड्डियों के बीच में बना रहता है, जिसका नाम क्या है, अस्थि मज्जा, यानी अस्थि। प्रश्न है अस्थि मज्जा, यानी आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का। कहता है कि पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है। जब मैंने सोलर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें आपको बता चुके हैं कि चलिए हम फिर बता देते हैं। ये क्या हो गया, सूरज हो गया। सूरज के बीच ऑर्बिटल है जो कितना 8 ऑर्बिटल में बटा हुआ है। उसी 8 ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। एक ग्रह यहाँ पे, एक ग्रह यहाँ पे, एक ग्रह यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ और एक कहाँ, यहाँ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं। हम क्रम के अनुसार आपको 8 ग्रह के बारे में बता रहे हैं। सूरज है, ये सूरज के बाद कौन सा ग्रह है, याद कीजिएगा। सूरज के बाद जो है जिसका नाम क्या है, बुध। ये बुध ग्रह है। बुध के बाद कौन सा ग्रह है, जिसका नाम है शुक्र ग्रह।
यहाँ क्या है? पृथ्वी, जिस पर आप रहते हैं। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है? मंगल। मंगल और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका नाम क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद देखिए यहाँ हो गया क्या? यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। यहाँ हो गया अरुण, इसका नाम है अरुण, इसका नाम है अरुण। नहीं, बृहस्पति के बाद ये हो गया शनि, ध्यान दें, शनि के बाद हो गया अरुण, ये होगा अरुण। ध्यान दें, देखिए मैंने एक सीरीज बना लिया जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। हम चाहते हैं कि मैप के माध्यम से अगर पढ़ाया जाए, मेरा क्लास के टारगेट एक ही है कि हम अधिकांश सोचते हैं कि मैप के माध्यम से ही आपको क्लास कराया जाए, जिससे अधिक आपको नॉलेज हो। ये सूर्य है, सूर्य के बाद हमारा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, जिस पर आप निवास करते हैं। पृथ्वी पर 1/3 क्या है? जल है, 1 भाग स्थल है। उसके बाद आप समझ में आ गया, यहाँ पे कोई इसका उपग्रह नहीं है, दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। उसके बाद मंगल, मंगल के पास 2 उपग्रह है जिसका नाम डिमोस और फोमोस है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा देखा जाए तो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अगर इस ग्रह है। उसके बाद शनि, शनि के पास भी 64-65, दोनों में ये अंतर देखा जाता है, कभी बृहस्पति का अधिक हो जाता है, कभी शनि का अधिक हो जाता है। जब आप पेपर देने जाए तो करेंट जरूर पढ़ लें कि दोनों में अधिक किसका है, क्योंकि एनसीईआरटी देखा जाए बुक, एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से शनि ग्रह के अधिक उपग्रह बताए गए हैं। उसके बाद इस शनि के बाद अरुण और वरुण। प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो है शुक्र है, जो ऑप्शन कितना में है हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा शुक्र ग्रह। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं और से ग्रह के बारे में। शुक्र को कहा जाता है भोरवा का तारा या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सुबह का तारा या भोरवा का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और उसके बाद देखा जाए पृथ्वी का वाहन किसको के ग्रह के ही कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण, यानी FeO2 के कारण, FeO2 के कारण इसको कहा जाता है लाल ग्रह। किसको? मंगल को कहा जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात कर लेते हैं, पूछता है सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? तो अरुण है। अब आपको ये फिगर्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास जरूर देख लीजिए आप सोलर सिस्टम का। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न का बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको जलधारा यानी वाटर स्ट्रीम के बारे में मैंने क्लास करा दिया था आपको, यानी आप क्लास देखते नहीं जिसके कारण आपसे प्रश्न बन नहीं पाता है। क्लास जरूर देखा कीजिए। कहता है कि 15 नंबर कहता है जलधारा कितने प्रकार का होता है? जलधारा 2 प्रकार का होता है, एक गर्म, यानी जलधारा 2 प्रकार का होता है, एक गर्म जलधारा, एक ठंडी जलधारा। देखा जाए इसके बीच में एक होता है विषुवत रेखा, जो है विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाले जल को गर्म जलधाराएं कहा जाता है, जबकि ध्रुव से, दोनों ध्रुव से, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा तक आने वाले जल को ठंडी जलधाराएं कहा जाता है। क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको क्लास करा चुके हैं इसलिए डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, क्लास जरूर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 पूछता है कि बिहार विधानसभा के कितने सीट हैं? क्योंकि अभी देखा बिहार विधानसभा में कितने सीट है? 243 सीट है बिहार विधानसभा में। इसका आंसर जो होगा बी नंबर आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न भी करेंट से ही मैंने दिया था। पूछा गया था कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? अधिकांश बच्चे आंसर दिए थे नीतीश कुमार, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है सुशील मोदी। इसका आंसर जो होगा बी आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न का।
18 नंबर प्रश्न का आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। राज बोध गया में गौतम बुद्ध को 29 यानी 33 वर्ष के आयु में उनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखा जाए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 का। 19 नंबर प्रश्न मैंने मैथ से 3 मैंने प्रश्न पूछा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। 19 नंबर प्रश्न का जो मैथ का प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपको स्क्वायर करना सिखा दिए थे, वर्क करना सिखा दिए, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछ दिया। प्रश्न था 105 का स्क्वायर क्या होगा? बहुत बच्चे ने गलती आंसर दिया, लेकिन गलत करने को मैंने फिर एक बार ट्रिक बता रहा हूँ इसको निकालने का। 50 के 25 लिख दीजिए यहाँ डायरेक्ट, ये 10 है, 11 करके 10 कर दीजिए 110। कितना आंसर हो गया? 11,025। इकाई दाई सेकंड हज़ार, 11,025 आपका राइट आंसर था। बहुत बच्चे इसमें गलती किए, कुछ भी नहीं करना, 1 सेकेंड के आंसर। हमसे शॉर्ट हमसे इजी कोई नहीं बता सकता है मैथ में। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न का। कहता है कि ए रेशियो बी के मान 3:4, 3:5 और बी रेशियो सी का मान 6:8 है। तो कहता है कि ए बी का मान क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट निकालो। 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, 6 पचे 30, 6 पचे 30, 3:5। इस तरह आंसर था। डॉट एक और दीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ था क्या था इसका आंसर? उसके बाद 6:8। ये 6 तिरका 18 मैंने बताया, 6 तिरका 18, 6 पचे 30, आई क्या होगा? 8 पचे 40। इसका आंसर हो जाएगा 18, 30, 18 रेशियो 30 रेशियो 40। 1 सेकेंड के अंदर बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 था जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए था। 32 का स्क्वायर पूछा गया था, क्या होगा? मैंने ट्रिक में बताया था कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए ए स्क्वायर यानी 4। उसके बाद क्या, के दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को गुणा कर 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, हाथ में कितना रहा? 1, 3 3 9 1 10, 10 तो 24 जो होगा 32 का स्क्वायर होगा। आज से क्लास आपका प्रश्न देखे, आज से क्लास इतनी पर समाप्त होगा। आप क्लास लास्ट तक देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।